चलिए टॉपिक का नाम डालें रोल्स थ्योरम। ये जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। रोल्स थ्योरम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्यों ऐसा ही क्यों होता है, उन पे सारी चीजों पे चर्चा है। देखें बच्चे, तो क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव। क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा बच्चे, लिखो स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखें, देखें लिखो बच्चे, समझ लें पहले, बाद में चलो लिख लो, अच्छा फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इफ अ फंक्शन f of x defined in close interval a to b defined in close interval a to b such that, किस तरीके से सीखें, कोई फंक्शन एफ एक्स है किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है, किस तरीके से। पहला स्टेटमेंट जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज differentiable in open interval a to b. Third, f of a equal to f of b. जल्दी करो। हाँ, रोल्स ने क्या देखा कि कोई एक फंक्शन है, अगर वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, जो ए पर वैल्यू है फंक्शन की वही बी पर वैल्यू है। फिर उसके बाद खेल शुरू होता है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसके नीचे लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, या कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर विच f dash c should be 0 where c belongs to open interval a to b। ये इनका स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, तो बोलता है फिर एक बात जबरदस्ती माननी पड़ेगी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू होगी सी, जहां पर एफ डैश सी 0 होगा। अच्छा देखें, अब एफ डैश सी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, स्लोप dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप किसका, ऑफ टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी, कोई लिखेगा नहीं, ऑफ एफ एक्स की, एट किस पर, एक्स इक्वल टू सी पर। ये 0 होनी चाहिए।
मतलब कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए टू बी के बिटवीन होगा, ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगा, जहां पर ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये कहने का मतलब है। प्रज्ञेश बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ तो चलो देखो, चलिए मैं इनकी 3 बात माननी है, चौथी बात प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं। हाँ। देखें बच्चे, रोल्स ने जो बोला उसी के अकॉर्डिंग देखें। कोई जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लिखेंगे नहीं हैं, कुछ भी मत करना, ग्राफ भी मत बनाना जब तक मैं ना बोलूं। इन्होंने बोला ए बी कोई इंटरवल है, चलो ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। आप यहां पे भी ए मान सकते हो या आप बी मान सकते हो, नो इश्यू, कहीं भी मानो, आपकी मर्जी। इन्होंने बोला कि ए से लेकर बी तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब हो गया बच्चे? कि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा। ध्यान देना भाई, ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। जो भी इन्होंने हमको कंडीशंस दी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। देखें, ए से क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा। ओपन इंटरवल ए टू बी में क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग कहीं पे शार्प एज नहीं आएगा, ग्राफ स्मूथली बनेगा ए से लेकर बी तक। आइए भाई, इतना ठीक है? अच्छा, तीसरी बात, जो ए पर वैल्यू होगी वही बी पर वैल्यू होगी। अगर ए पे फंक्शन यहां पर है तो बी पर भी फंक्शन सेम हाइट पे होगा। एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू सेम होगी। लड़कियों, तुमको बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। ओके बच्चे, उसकी 3 बातें माननी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्प एज नहीं आएगा। जो ए पर वैल्यू है वही बी पर वैल्यू है। चलिए देखते हैं। तो प्लीज जरा फोकस करना बच्चे, हैं तभी अच्छे समझ पाओगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ए से लेकर बी तक कहीं ब्रेक हुआ क्या? कहीं नहीं। कहीं पे शार्प एज आया क्या? बिल्कुल नहीं। जो ए पर वैल्यू है वही बी पर वैल्यू है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। तो बोलता है कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा, एक नहीं लाखों पॉइंट ऐसे होंगे, देखते रहिए, जिन पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखें, ये यहां पे भी टेंजेंट ड्रा करूं, यहां पे भी टेंजेंट ड्रा करूं, यहां पे 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 टेंजेंट ड्रा करूं, हर एक पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। करेंसी, तुमको ये बात समझ में आई कि दोबारा समझाओ? करेंसी हो कि बच्चे चले गए? है सर। हाँ, बात समझ में आई ना? उसकी हाँ। 3 की तीनों कंडीशन को फॉलो किया। तो क्या ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता? जरूर ऐसा होगा। ए से बी तक ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्प एज नहीं आया। जो ए पर वैल्यू दिखानी है वही बी पर वैल्यू दिखानी है, दोनों पर हाइट सेम दिखानी है। तो जाने कितने पॉइंट हैं जिन पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सी बिलोंग्स टू ए टू बी, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जिन पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। प्रूव हो गया। अच्छा चलो लाइन हटा देते हैं, है ना? दूसरे मेथड से देखो। तो कहीं भी बेटा जल्दी से ग्राफ बना के छोड़ दो, छोटा ग्राफ बना के छोड़ देना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज, लाइन बना के 4-5 टेंजेंट दिखा के खत्म करो, फिर दूसरा मेथड सीखो, दूसरे तरीके से।
जल्दी कर बच्चे। शायद कर लिया होगा। दूसरा दूसरा तरीका देखो, जो ए पर वैल्यू दिखानी है वही बी पर वैल्यू दिखानी है। ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करना है, ठीक नहीं करेगा तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। बिल्कुल बात बराबर है कि नहीं ज्योति पांडे, बोलो। ए से बी तक फंक्शन कहीं ब्रेक हुआ नहीं, कंटिन्यूअस है, कहीं पे शार्प पे जाया बिल्कुल नहीं, डिफरेंशिएबल है। जो ए पर वैल्यू है वही बी पर वैल्यू है, दोनों पे हाइट सेम है। ज्योति हाँ बात सर। बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, तो आपको कम से कम बोलता है एक पॉइंट होगा। हाँ, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तब बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए और बी के बिटवीन है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तब बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तब बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और तीन के तीनों पॉइंट कहाँ हैं? ओपन इंटरवल ए टू बी के बिटवीन लाई कर रहे हैं। तो यहां से भी प्रूव हो गया। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? शायद समझ गए होगे। ये भी ग्राफ बना के छोड़ दो, 3 वैल्यूज ऑफ सी। चलिए फिर एक फाइनल बनाते हैं जो आपको बोर्ड में बनाना है या एक्सप्लेन करना है। जल्दी कर बच्चा, टाइम बिल्कुल नहीं। जल्दी करिए। चलिए देखें, फाइनल देखें, जाने कितने ग्राफ बन जाएंगे अगर मैं उसकी बात मान के ग्राफ बनाऊं तो। हटा दूं? हटा देता हूं। देख, ए और बी पर वैल्यू सेम दिखानी है। ऐसे देखो, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। ए से बी तक ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे शार्प एज नहीं आया, मतलब डिफरेंशिएबल है। जो ए पर हाइट है वही बी पर हाइट है, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। तो ये हम फाइनल बना रहे हैं, यही आपको बोर्ड में दिखा देना है। अच्छा, क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे प्रूव करना है। दिख तो रहा है, एक पॉइंट तो यहां भी दिख रहा है जहां पर ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये रहा। ये टेंजेंट, हाँ, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? है तो यार, लेकिन प्रूव कैसे करें? तो देखना, ध्यान देना। क्या आवाज हैं? आवाज फट रही है। हाँ, तो तुम बैठे होगे कैंची लेकर, और क्या यार, टावर तो बराबर आ रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं, दिख रहा है? ये मान लेते हैं x इक्वल टू सी है, इसी पॉइंट को माने लेते हैं x इक्वल टू सी, जो a और b के बिटवीन तो है ही, ओपन इंटरवल a टू b लाई करता है। अच्छा, सीखें। अभी भी आवाज फट रही क्या भाई? सीख इधर सीखो, गौर से देखना। इस पॉइंट पर c पर, x इक्वल टू सी पर, ये फंक्शन की हाइट है, तो एफ सी हमारा मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम। सी पर सबसे ज्यादा वैल्यू है फंक्शन की, दिख रही क्या बेटा? एफ सी हमारा मैक्सिमम है, ए से लेकर बी तक सी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। वो तो ठीक है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इतना लोग जानते नहीं है, या स्कूल वाले सर नहीं मानेंगे इस बात को। बराबर है, दिख रहा है, लेकिन वो कहां मानेंगे, कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे? तो सीखो फटाफट। सी पर वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम है, जरा ध्यान देना।
तो अगर मैं c माइनस एच मान लेते हैं, ये c माइनस एच पे फंक्शन की हाइट ये, c प्लस एच पर फंक्शन की हाइट ये x इक्वल टू c माइनस एच, सॉरी यहां पर x की वैल्यू c प्लस एच है। नेबरहुड कैसे प्रूव करेंगे? मान लिया कि c पर वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा तो सुनो, फिर इधर देखो, सब कुछ सीख गए तो सीखो। ये तो लेट कर लिया कि लेट fc इज द मैक्स, c पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। अच्छा तो सीखो बच्चे। अब देखें, अच्छा कौन बताएगा इसका साइन क्या होगा? शुरू करते हैं। हाँ, कि f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, कौन बताएगा इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? इक्वल मत लगाना है ना, इतना बताओ पहले कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? कौन बताएगा? चलो बताओ ज्योति, तुम ही बताओ। सिर्फ इसका साइन बताना है। एफ ऑफ सी प्लस एच निगेटिव आएगा सर। निगेटिव क्यों आएगा? क्यों आएगा निगेटिव? अच्छा सर पॉजिटिव आएगा। हैं? पॉजिटिव आएगा तो क्यों, ये भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो सी प्लस एच है माइनस सी के लिए, वो सी का वैल्यू तो एच जिससे ज्यादा है ना सी से। चल रहे पागल कहेंगे, हंड बंड बोलता है। देखो इधर, अच्छा ठीक है, इसका साइन बताओ। कोई लिखेगा नहीं? एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, इसका साइन बताओ तुम, क्या आएगा प्रज्ञेश? निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव। ये निगेटिव आएगा। हाँ, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? चलो भाई, नहीं भाई, देखिए सही क्या है वो देखो पहले। ज्योति अभी भी तुम बता सकती हो कि इसका साइन निगेटिव क्यों आएगा, अभी भी मौका है, नहीं तो बताऊंगा फिर। चलो सीख भी, इतना टाइम थोड़ी है भाई। इंटीग्रेशन भी खत्म करना है बहुत जल्दी शुरू करके, इसमें भी एक दो दिन लेक्चर लगेंगे। अभी अगले वीक से बोला है तो शुरू कर दूंगा। देखिए इसका साइन आएगा निगेटिव, ये लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन, सॉरी ये भी लेस देन 0 होगा। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सीखो। ये भी निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? कारण बताता हूं। क्योंकि जब मैंने बोल दिया है कि C पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सुन रहे, जब C पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस है C प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। C पर फंक्शन की मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है। समझ में आया क्या रे प्रज्ञेश? प्रज्ञेश बोल भाई, कहां चला गया? हाँ सर। हाँ, तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव, लेकिन 0 भी हो सकता है। अब बोलोगे 0 कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी तो है, बोलो ना बच्चे। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो C प्लस एच पे वैल्यू होगी वही C पर वैल्यू होगी। तो इस f ऑफ C प्लस एच माइनस एफ सी या तो 0 होंगे या तो निगेटिव होंगे। सिमिलरली f ऑफ C माइनस एच माइनस एफ ऑफ C या तो 0 होगा या तो निगेटिव। लड़कियों बात समझ में आ गई क्या? निकिता? हाँ सर। ओके, तो तुम्हारी सिस्टर क्यों नहीं पढ़ने आ रही बेटा इस समय 5 बजे? सर उसका स्ट्रेट लाइन छूटा है ना, तो बोल रही है कि अगर सर नया आप स्टार्ट करेंगे तो आएगी। नहीं, उसके साथ ये भी तो टेंशन है कि तुम्हारा भी त्याग तो नहीं करती तुम्हारी वजह से वो। तो उससे बोलना कि अगर स्ट्रेट लाइन छूटा है तो वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, उसको पढ़े। हाँ सर, ठीक पढ़े है। ना है तो मुझसे पूछे।
और फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो सर्कल कभी नहीं आएगा। सर्कल इसी का भाई है, स्ट्रेट लाइन का ही, या बहन है, जो समझो वो है। चलिए छोड़े फालतू की बातें, उसको बोलोगे रेगुलर आओ भाई, है ना। या तुम्हें दिक्कत होती हो तो तुम भी पढ़ सकती हो भाई, तुम्हारा भी जरूरी है। कितना सिलेबस बचा तुम्हारा फिजिक्स में? भी बचा होगा अभी तो पढ़ाई कहाँ तुम लोगों, ना फिजिक्स पढ़ी ना मैथ्स पढ़ी, अभी तो काम चलना ही है। देखो बच्चे, तो इनका साइन तो 0 या 0 से कम आएगा बराबर। देखो मैं कर क्यों रहा हूं, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एफ डैश सी 0 आएगा, ये मैं प्रूव करूंगा। वैसे तो उस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ही, वो तो ऑब्वियस है। अच्छा, और ये भी ऑब्वियस है कि जब एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी तो ऑब्वियस पहले फंक्शन की वैल्यू या बढ़ी होगी फिर डाउन हुई होगी, क्योंकि ए और बी पर दोनों पे वैल्यू सेम दिखानी है। इतने समझदार हो, 3 एग्जाम्पल करा चुका, देखें। अच्छा ठीक है, तो अब बताना इसका साइन क्या आएगा। क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञेश। प्रतीक फिर नहीं आएगा दाज। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच, बताए इसका साइन क्या आएगा प्रज्ञेश? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका साइन क्या आएगा? निगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों सर वो एच सब मैक्सिमम है ना सी। हाँ, क्योंकि ऊपर वाला तो निगेटिव हो ही चुका है, निगेटिव या 0। एच हमारा 0 नहीं होता और एच निगेटिव भी नहीं होता, एच होता पॉजिटिव ही है, लेकिन भले बहुत छोटा होता है। तो ऊपर वाला निगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से कम होगी, बराबर। अच्छा समझो, इधर देखो बच्चे। अच्छा अब इसी को गौर से देखो, इसके लेफ्ट वाले को, तो इसी को तो हम लोग राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट सी बोलते हैं। अगर याद हो तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए क्या बताया गया था? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो एक्चुअली में जो मैंने वैल्यू निकाली वो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू निकाली सी पर, वो क्या है? लेसर आर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर एक्स। जल्दी कर बच्चा, यहां तक कर डालो। जल्दी कर बच्चा। टेस्ट टाइमिंग फ्राइडे, कौन भैया टेस्ट कराना चाहता है फ्राइडे? पायल दीदी है क्या? वही बगलिया। टेस्ट टाइमिंग फ्राइडे 2 बजे, ये क्या है? चलिए देखिए बच्चे हैं। अच्छा तो ठीक है। अच्छा फिर इसके बारे में जरा देखते हैं, गौर से ध्यान देना कि यहां पे लिखता हूं भाई, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस एच, इसका साइन क्या आएगा निकिता? पॉजिटिव कि निगेटिव? निकिता जल्दी बोलो बच्चे। प्रज्ञेश तुम बताओ। सर पॉजिटिव आएगा। इसका पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी निगेटिव है, नीचे भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब गौर से देखो तो यही तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट सी है। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच वेयर लिमिट इज टेंडिंग टू 0, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर वाई बोल दो। अच्छा देखें बच्चे प्लीज,
आप सिर्फ फोकस करें, 5 मिनट और खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। यही लिख देना जैसे मैंने लिखा। चाहो तो इसके ऊपर लिख देना कि लेट एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम, देयरफॉर एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेसर आर इक्वल टू 0 लिख देना है कि एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, ये मान लिया कि लेट। तो ये सब समझ जाएगा कॉपी चेक करने वाला। अच्छा अब देख बच्चे, उसने तो बोला था, उसका स्टेटमेंट क्या था कि ओपन इंटरवल ए से लेकर बी तक फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अब सी हमारा कहां पे लाई करता है, ओपन इंटरवल ए और बी के बिटवीन ही लाई करता है। तो ऑब्वियस फंक्शन सी पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब सी पर भी डिफरेंशिएबल लिखाएंगे अभी, लिखो बच्चा, तो लिख लो, लिखो बच्चे, गिवन एफ एक्स, उसके नीचे लिखेंगे आप, गिवन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, हाँ, इन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड C belongs to open interval A to B, C भी open interval A to B पे है, therefore function क्या होगा, should be differentiable, इसको भी differentiable होना चाहिए, must be differentiable, should be हटाओ, fx must be differentiable at x इक्वल टू c, क्योंकि c है तो इसी ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच। समझ गए, जल्दी करो बेटा। अच्छा अब सुनो, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, तो बताया था जब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दैट पॉइंट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट, दोनों इक्वल आ जाएं। और यहां तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या बोल रही है, 0 या 0 से ज्यादा, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या बोल रही है, 0 या 0 से लेस। तो दोनों तो अपोजिट बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक बात कॉमन है, 0 तो हो ही सकते हैं, एक ही बात कॉमन है, सिर्फ 0 हो सकते हैं। हाँ लिखो बच्चे, गिवन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, देयरफॉर एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। इतना लिखा बच्चे? हाँ तो लिखें कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, according to definition of differentiability, क्या होगा, मैं लिखता हूं कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट सी, दो के दोनों बराबर आने चाहिए। और यहां पर दो के दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब 0 हो जाए। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना। फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, x एंड y इक्वेशन की अगर माने तो फिर ये बराबर एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं कि 0 हो जाए। देयरफॉर अब यही मिल के क्या होता है, f डैश, देयरफॉर f डैश c इक्वल टू 0। आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा मैं क्या करूं बच्चे यार, f डैश c इक्वल टू 0 वेयर, और मोबाइल देख ले भाई, वेयर C कहां पे लाई करता है, वेयर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, जहां पर C हमारा ओपन इंटरवल ए टू बी लाई करता है, हेंस प्रूव हो चुका है। अच्छा क्लियर हो गया? तो इतनी बात याद रखनी है, टाइम बिल्कुल मत खराब करो, आगे बढ़ने दो। चले देखें बेटा,
अगली थ्योरम लिखो, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जल्दी कर बच्चा, अगली थ्योरम। लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हटा दूं इसको प्रज्ञेश? हाँ सर। हटा दूं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो भी LMVT के नाम से बोलता है, L.M.V.T. है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कोई जरूरत नहीं, LMVT याद रखो। इनका स्टेटमेंट देख, इनका स्टेटमेंट क्या है वो भी सीखे। डिट्टो वैसे स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट जैसे उनका था। क्या स्टेटमेंट है कि इफ fx कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन fx डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a to b such that, किस तरीके से? पहला कि fx is continuous in closed interval a to b। दूसरी बात, fx is differentiable in open interval a to b। लाग्रेंजेस ने बोला कि रोल्स तो 3 पे डिपेंड है, मैं तो सिर्फ 2 पे ही डिपेंड करा दूंगा। देखिए क्या लाग्रेंजेस ने बोला कि अगर फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल a to b में डिफाइंड है किस तरीके से कि fx कंटिन्यूअस है, fx डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट, वहां पे 3 कंडीशन थी। एट लीस्ट 1 पॉइंट या एट लीस्ट 1 वैल्यू, कुछ भी लिखो, एट लीस्ट 1 पॉइंट C है ना, where C belongs to open interval a to b for which, जिसके लिए f डैश c जो आएगा वो आएगा fb माइनस fa अपान b माइनस a आएगा। जल्दी करो, ये तो इनका स्टेटमेंट था। अब इसमें एक कहानी, या तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे या तो फिर एक दूसरे का चोरी किया होगा, कोई ना कोई तो चोर था या तो दोस्त थे। टाइम हो गया 7:53। देखो बच्चे, तो रोल्स ने बोला था कि 2 कंडीशन, इन्होंने रोल्स ने बोला था 3 कंडीशन फॉलो करे तब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए f डैश c 0 होगा। इन्होंने बोला कोई 2 ही कंडीशन मान ले तब भी एक c की वैल्यू निकलेगी जो ओपन इंटरवल a टू b में होगी, जिसके लिए f डैश c जो होगा वो fb माइनस fa अपान b माइनस a के इक्वल होगा। ओके, पहले इनके कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। अच्छा सुनो, पहले देखते हैं कि कैसे एक दूसरे ने कॉपी किया किसी को, किसी ने तो एक का कॉपी किया कैसे। अच्छा, रोल्स ने क्या बोला था, रोल्स ने तीसरी बात और बोल दी थी कि एफ ए और एफ बी बराबर हो जाएंगे
तो सी कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जो ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगी, जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। गौर से देखो ना भाई जरा, एफ ए और एफ बी अगर ये दोनों बराबर हो गए तो न्यूमरेटर तो 0 ही आएगा, 0 अपॉन समथिंग, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। बात तो सेम है ना, क्यों प्रज्ञेश? बोलना भाई। तो इन दोनों में से कोई एक चोर था। अब ये नहीं पता कौन था, या पक्के दोस्त होंगे। देखें, उसके हम ना मुझे पता ना तुम्हें जानने की जरूरत है, ना ही मैंने आज तक जाना। मैंने तो ये भी नहीं पता किया कि लाग्रेंजेस कहां का रहने वाला था, ना हमें जरूरत है। चलिए देखते हैं भाई, तो आगे काम करें। अब रही बात, ये तो समझ में आया गया कि दोनों में एक दूसरे कनेक्टेड हैं, तो बहुत आसान भी है प्रूफ। अच्छा गौर से देख, ये एफ डैश सी क्या होती है? क्या नाम तुम्हारा? ज्योति। एफ डैश सी क्या होता है अगर मैं इसको ग्राफिकल लैंग्वेज में समझूं तो? जल्दी बता ज्योति, एफ डैश सी होती क्या है? हाँ बोलो बच्चा। एफ, जल्दी बोलो दीदी, टाइम नहीं है। एफ डैश सी एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तुम बहुत मार खाओगी यार, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। सर नेटवर्क चला जा रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। देख इधर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। अच्छा इधर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उधर उधर गधे तो होंगे नहीं, ऑब्वियस है। जब इधर स्लोप है तो उधर भी स्लोप ही होगा। अरे बोलो ना, स्लोप और इधर स्लोप है तो राइट हैंड साइड भी स्लोप होगा। अच्छा हाँ, बात तो सही है यार। एफ डैश सी, अच्छा ए और बी कहां से आएंगे? जरा ग्राफ देखिए, ए कहां पर होगा? यहां पर। एफ ए कहां पे होगा? यहीं पर। इसके पूरे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स ए पर, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए। बी पर ये एक्स इक्वल टू बी है, तो बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी। एफ ए एफ बी, ए और बी कहां आएंगे? ए और बी अगर ये तो यहां पर आएंगे। एफ डैश सी तो कोई ओपन इंटरवल ए टू बी में होगा। अब किसके बराबर है? अब गधे गधे के बराबर होंगे। बोलना भाई, अगर लेफ्ट वाला स्लोप है तो राइट वाले को भी स्लोप होना पड़ेगा, तो ये भी स्लोप हो जाएगा। ये आएगा कहां से? ए बी एफ बी कहां मिलेगा? अगर कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए, ये रहा, तो x इक्वल टू ए पर जो हाइट होगी ये फंक्शन की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a कॉमा एफ ऑफ ए। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा अब स्लोप है तो ये तो दिख रहा है कहां से? जरा इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आता है कि नहीं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गौर से देखिए, प्रज्ञेश को समझ पाया कि नहीं भाई? गुड्डे तो आपका आवाज ही नहीं आ रहा है ठीक से। कैसे नहीं आ रहा भाई मेरी आवाज? तुम्हारी तो आवाज पूरी आ रही मुझको। यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ रूम पे हूँ मैं, टेरेस पे आया। कहाँ पे आओ? टेरिस में? क्या घर चले गए क्या? नहीं, यहाँ रूम पे ही हूँ सर, वो नेटवर्क नहीं आता नीचे। अच्छा तो ऊपर आओ तुम भैया, ऊपर बैठो आके तुम। चलो देख, छोड़ दे कि ए बी एफ बी कहां पर होंगे? ए और बी हमारे बाउंड्री पॉइंट हैं। इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो ए एफ ए यहां होगा, बी एफ बी यहां होगा। अब ये इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं? ये भी स्लोप होगी। तो जरा इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप बताओ। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
करेंसी तुमको बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ सर। जो राइट साइड है वो क्या है? वो भी स्लोप है किसकी? ए और बी। ए और बी पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब खत्म करने में बहुत टाइम हो जाएगा फिर। देखो भाई गेम क्या है। लाग्रेंजेस ने बोला कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में सिर्फ कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो फिर कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल a टू b में लाई करेगा, जिस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट a और b पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगी, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अभी नहीं समझ पाए, अभी समझा देता हूं, समझ जाना चाहिए वैसे। सीखे, चलो ए यहां मान लेते हैं बच्चे हैं, बी यहां मान लेते हैं। इस बार फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं है। ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। ए पर वैल्यू यहां पर है तो चलो बी पर वैल्यू और कहीं पे है। देखें तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन सकता है, कैसे भी बना दो, कैसे बना दो जैसे तुम्हारा मन हो। चलो ऐसे ही बना देता हूं। ये रहा, ये बी पर फंक्शन की वैल्यू है। ए से बी तक फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे शार्प एज नहीं आया, तो डिफरेंशिएबल है। ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है। ए एफ ए का क्या मतलब है? ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ए से बी तक ऐसा ग्राफ है, जो उसने कंडीशन दी ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन कंडीशंस। ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल है, शार्प एज नहीं आ सकता। अच्छा, जैसे बनाना वैसे बनाओ, बनाने तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी लो, लेकिन मैं एक ही बनाऊंगा तो जाने कितने पॉइंट मिल जाएंगे। यहां पे भी टेंजेंट, यहां पे भी टेंजेंट, यहां पे भी टेंजेंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रहा बिल्कुल अभी। तो आ जा रहे फिर इधर, इधर आ, उधर घंटों गधों की तरह बोल रहा। इधर देख भाई, देखें बच्चे कि यहां पर x इक्वल टू ए, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? f ऑफ a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a कॉमा f ऑफ a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट b कॉमा f ऑफ b। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किस लाइन? ये रही, रही कि नहीं रही? ये रही, जिसकी स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। तो देखिए इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप बराबर होंगी कि ना होंगी? एक पॉइंट तो दिख ही रहा है, इसको नाम देते हैं कि x इक्वल टू सी पॉइंट है। ये पॉइंट है x इक्वल टू सी। ग्राफिकली तो हम प्रूव कर चुके हैं। लड़कियों बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्राफिकली तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एंड पॉइंट ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम दिए देते हैं,
इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन की स्लोप होगी, वही स्लोप कम से कम एक पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट की होगी। टेंजेंट और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगी। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप इक्वल हो। आज स्लोप इक्वल है तो कब होगी? जब दोनों टेंजेंट पैरेलल हो। सॉरी, एंड x इक्वल टू सी पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल हो। तुम्हें निकता बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं अभी मैं? आई सर। ओके बच्चे, चलो बनाओ ग्राफ। प्रूफ तो हो गया, ये और ये पैरेलल हो गई। अब प्रूफ कैसे करना है तो प्रूफ भी किए देता हूं। पहले तो ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ नया, जब कॉपी चेक करने वाला कॉपी देखे तो खुद नया कुछ सीखे। ये एफ डैश सी है ना, ड्रा की गई टेंजेंट की स्लोप, इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट की स्लोप, इसकी स्लोप निकालूंगा तो एफ बी y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। दोनों पैरेलल हैं तो अच्छा। प्रूफ कैसे करेंगे तो देखिए, जल्दी करो। फिर इसके बाद प्रूफ नहीं कराऊंगा भाई मैं, हैं? तुम्हारे स्कूल वाले सर ने प्रूफ कराया है क्या बच्चे? निकिता, ज्योति और करेंसी? नहीं सर। चलो मैं करा देता हूं, आता है भाई, हैं? कैसे करते हैं सीखो। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, जल्दी कर। ग्राफ बना लिया? इसको प्रूफ के लिए देखें। अच्छा नहीं बनाया तो जल्दी करो भाई। अरे प्रभु, जल्दी कर बच्चा, बताया करो सर हो गया। चलो देखो हो गया। हटाऊं बच्चे? कैसे प्रूफ किया तो सीखो। हाँ ठीक है बेटा, क्या हटाऊं? बैक करूं? लिखना है अभी? चल बैक लिखना हो तो बोलना। प्रूफ कैसे करते हैं मैथमेटिकली, देखिए। लेट एक नया फंक्शन मान लो gx, कितना? f ऑफ x प्लस k टाइम्स ऑफ x। इतना हम नोट कर लें। लेट g ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। बस सर 15 मिनट का और टाइम दीजिए, है लेक्चर कंप्लीट कर दूं? जी सर, हाँ हाँ बिल्कुल, 5 मिनट कर दीजिए सर, टाइम है। ओके, जल्दी करें बच्चे कि लेट g ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस के एक्स, है ना? ये हमने फंक्शन मान लिया। एफ एक्स वही है जिसके बारे में उसने इन्फॉर्म किया है स्मॉल एफ एक्स, कि वो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। जल्दी करो, मैं फटाफट खत्म करूं। उसे मैं कराता वराता नहीं हूं, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो नहीं कराया तो करा देता हूं। देखिए ये मान लिया वेयर gx तो हमने अपनी तरफ से माना, एज्यूम किया है। वेयर के कुछ नया दिख रहा है, के तो बिल्कुल नया ही है, x तो वेरिएबल है, जानते ही है। वेयर के, जल्दी कर, इज अ कांस्टेंट एंड टेकिंग इन सच अ वे g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b, बोलता है जो k हमने लिया है, fx तो वही है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया गया है, gx तो हमने लेट किया है, x तो वेरिएबल है।
और k क्या है? k कांस्टेंट है जिसको हमने लिया है, और अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो GA और GB को इक्वल पुटअप कर देना। तो चलो किए देता हूं, है ना, k की वैल्यू निकाले लेता हूं जब इसने बोला। मेरे साथ साथ लिखोगे बच्चे? अच्छा, gx इतना है तो g ऑफ a कितना हो जाएगा? x की जगह a डाल देंगे, तो f ऑफ a प्लस k a इक्वल टू कितना? g ऑफ b कितना हो जाएगा? f ऑफ b प्लस k b। k की वैल्यू चाहिए, k वाले को इधर उठा लाओ, तो k a, k कॉमन लिया, a माइनस b बचा, इधर ले आया k b को, उधर क्या बचा? f b माइनस f ऑफ a। k की वैल्यू कितनी आ गई? f ऑफ b, सॉरी, तो फिर k की क्या वैल्यू आ गई? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान a माइनस b। चलो इसको एक क्वेश्चन नंबर कैपिटल X डाल के छोड़ दो। अब देखो थोड़ा थोड़ा आने लगा, ऐसे ही तो कुछ प्रूव करना था हमको। क्या प्रूव करना था? कि सी एफ डैश सी की वैल्यू इतनी, राइट हैंड साइड थोड़ा थोड़ा प्रूव हुआ, बस नीचे b माइनस ए है, वहां पे a माइनस बी आया है। जल्दी कर बेटा। अच्छा, k की वैल्यू आ गई, और सीखे। ओके, फिर देखो बच्चे, हाँ अब थोड़ा चर्चा, 2-3 पॉइंट और फटाफट लिखना मेरे साथ। लिखो, गिवन fx इज, जल्दी कर फटाफट, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, ये तो गिवन है, एंड वी नो दैट kx is continuous for all x belongs to R because of it is polynomial। वो समझ जाएगा, फिर भी लिख डालो चाहो तो, या ना लिखो, because of it is polynomial, क्योंकि ये polynomial है, इस वजह से। अच्छा, fx तो कंटिन्यूअस दिया था, kx कंटिन्यूअस होता है क्योंकि पॉलिनोमियल है। Therefore, assuming function g of x is continuous in close interval a to b। गेम खत्म करो। जो gx हमने फंक्शन एज्यूम किया है वो भी कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। चाहो तो लिख डालो, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से gx भी कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, सेम कहानी डिफरेंशियबिलिटी के साथ, जल्दी लिख, गिवन fx is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। जल्दी करो बच्चे, वरना मैं कराता नहीं हूं भाई। ठीक, गिवन fx is differentiable in open interval a to b and we know that k of x is differentiable for all x belongs to R because of it is polynomial, और polynomial function x की all real value पे differentiable होते हैं। for all x belong to R because of it is polynomial। हाँ, फिर फाइनल स्टेटमेंट, therefore assuming function g of x is also differentiable
इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जल्दी करें। अब फाइनल बात करने वाला हूं। तुम्हारा पेज भी भर गए पूरे। चलो बैक ग्रेड डालता हूं। सीखे, वो लिख लिया सभी ने? अब सुनना, हमने एक नया फंक्शन लेट किया था gx, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इन्फॉर्म किया गया था fx के बारे में, kx अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था। ये फंक्शन हमने लेट किया था। अब गौर से देखना बच्चे, k की वैल्यू के लिए g ऑफ a g ऑफ b को इक्वल होना पड़ा था। इसी बिहाफ पे k को हमने यहां पे इंसर्ट किया था, इन्वॉल्व किया था। अच्छा ओके, फिर fx कंटिन्यूअस था, kx भी कंटिन्यूअस था, तो gx कंटिन्यूअस भी हो गया। कहां पर? इन क्लोज इंटरवल a टू b में। fx डिफरेंशिएबल था, kx डिफरेंशिएबल होता है, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल हो गया। इनका सम है क्या? gx, तो gx भी क्या हो गया? वो डिफरेंशिएबल भी हो गया इन ओपन इंटरवल a टू b में। तो गौर करना जरा, जो हमने फंक्शन एज्यूम किया है g ऑफ x, वो रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। रोल्स ने क्या बोला था? फोकस करें, रोल्स का स्टेटमेंट ये था कि कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है कि वो कंटिन्यूअस भी हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी हो, जो a पर वैल्यू हो वही b पर वैल्यू हो, तो फिर एक कंडीशन उसको ऑलवेज फॉलो करनी पड़ेगी, जबरदस्ती फॉलो करनी पड़ेगी, या वो जरूर फॉलो करेगा। कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल a टू b में लाई करेगा, जिसके लिए f डैश c 0 होगा। एक्सप्लेन कर ही चुका था इसको पूरा प्रॉपर। बात हो रही थी रोल्स की, लाग्रेंजेस की। तो लाग्रेंजेस ने बोला कि कोई फंक्शन दो ही कंडीशन मान ले। तो पहली बात तो मैंने बोला कि दो में से कोई एक चोर था, है या दोस्त होंगे पक्के, तभी एक दूसरे को कॉपी कर लिया इन्होंने दो ही कंडीशन बोली और बोला कि C की वैल्यू ओपन इंटरवल A टू B के बिटवीन होगी, और अगर C की वैल्यू निकालनी है तो f डैश या f डैश c इतना आएगा। ये क्या है? स्लोप। ये भी क्या होनी चाहिए? ये भी स्लोप होनी चाहिए। तो प्रॉपर एक्सप्लेन किया इसको ग्राफिकली। बात समझे कि नहीं? एफ ए एफ ए बी एफ बी कहां से आया? वो तो वही आएगा, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप ये आएगी। C पर ड्रा की गई टेंजेंट दोनों पैरेलल होंगी। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए मैंने एक नया फंक्शन एज्यूम किया g ऑफ x। k कांस्टेंट था, k की वैल्यू के लिए g ऑफ a g ऑफ b को इक्वल होना पड़ा, तो k की वैल्यू आ गई। fx कंटिन्यूअस था, kx कंटिन्यूअस होता है तो सम, तो gx को भी कंटिन्यूअस होना पड़ा। fx डिफरेंशिएबल गिवन था, kx डिफरेंशिएबल होता है तो सम भी डिफरेंशिएबल होगा, तो gx भी डिफरेंशिएबल हुआ। यानी कि जो फंक्शन हमने एज्यूम किया g ऑफ x, वो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। किसकी? रोल्स की। तो लिखो बच्चे, एज्यूमिंग फंक्शन, फाइनल स्टेटमेंट,
एज्यूमिंग फंक्शन g ऑफ x कितना है fx प्लस kx, इसको एक बॉक्स के अंदर लिख ले हैं ऐसे, सेटिस्फाई या ओबेज, सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस of Rolle's theorem, है ना। Therefore, according to Rolle's, तो फिर Rolle's के अकॉर्डिंग क्या होगा, there exist at least one point C for which G dash C should be 0, where C belongs to open interval a to b, क्योंकि फंक्शन तो gx है, fx थोड़ी है। fx रोल्स की तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा है, fa और fb बराबर नहीं है, लेकिन gx सेटिस्फाई कर रहा है, तो g डैश c 0 होगा। अच्छा देखो बच्चे, तो g डैश c निकाले कैसे, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देयरफॉर टेकिंग g ऑफ x, जल्दी कर भाई, कौन चला गया, करेंसी निकता 2 ही बची, जल्दी कर। टेकिंग g ऑफ x, g ऑफ x है क्या, वो है f ऑफ x प्लस kx, इसको डिफरेंशिएट करो। g डैश उधर f डैश प्लस कितना k, पुटिंग x इक्वल टू c, x की वैल्यू c डालो, तो g डैश c इक्वल टू कितना f डैश c प्लस k, ये तो 0 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस f डैश c। यहां तक कर बच्चा, इसको इक्वेशन नंबर y बोलो। तो फिर k की 2 वैल्यू आ गई, ध्यान देना भाई, एक तो इक्वेशन नंबर y से, एक इक्वेशन नंबर x से। बस फाइनल खत्म करता हूं, जल्दी कर बच्चा, आराम से करो, इतनी भी जल्दबाजी नहीं। अच्छा हो गया बच्चे, ये केमिस्ट्री हटाओ इसको। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, दोनों ही k की वैल्यू दे रहे हैं, तो f डैश c इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आया, एफ बी माइनस एफ ए, नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो b पॉजिटिव हो जाएगा, a निगेटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन से, तो f डैश c किसके बराबर आ गया, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a, वेयर c कहां पे लाई करता है, ओपन इंटरवल a टू b में, हेंस प्रूव्ड, गेम ओवर। प्रज्ञेश समझ पाए कि नहीं भाई, ए प्रज्ञेश, हाँ सर। कोई डाउट आज का लेक्चर आप लो ना सर, हम ना करेंगे कुछ भी सर अच्छा, नेटवर्क नहीं है सर। चल किए देता हूं, चलो जाओ भाई, क्विट करो नोट करने के बाद, बाकी कल। क्विट करो फटाफट।